भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए भाषणों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में हैं और नरेंद्र मोदी के ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर फिलहाल छाए हुए हैं। लोग इन विवादित बयानों के बारे में तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और इन बयानों को सुनकर लोग भारत के प्रधानमंत्री को खूब खरी खोटी भी सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में लोगों से मुखातब होते हुए कहा कि मुझे 400 सीट चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर में बाबरी ताला ना लगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान हर दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानों से नरेंद्र मोदी एक खास कम्युनिटी में डर का माहौल भर रहे हैं और इस डर की वजह से वो वोट हासिल करना चाहते हैं और इस तरह की बयानबाजी से भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लोगों में नफरत भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने 10 सालों के कार्यकाल पर बात कब करेंगे, या एक दूसरे को डराकर और एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाकर ही उनका सत्ता में रहना असल मकसद है। और एक दूसरा बयान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सालों से शहजादा 5 उद्योगपति और अडानी अंबानी चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इन सब का नाम लेना बंद कर दिया है। क्या इन सब से राहुल गांधी पैसे ले चुके हैं? नरेंद्र मोदी का कहना है कि इलेक्शन के वक्त राहुल गांधी इन बड़े उद्योगपतियों से पैसे ले चुके हैं और इसी वजह से राहुल गांधी फिलहाल इनका नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें इस चुनाव में कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर साल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने जवाबी हमला किया और इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3rd फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री अपने दोस्तों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल रहा है कि मोदी की कुर्सी डगमगा रही है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री इतने बौखला गए हैं कि वो अपने दोस्तों के खिलाफ ही बोलने लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 3 अप्रैल से लेकर अब तक राहुल गांधी 103 बार अडानी का नाम ले चुके हैं और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। हालांकि राहुल गांधी हर रोज अडानी अंबानी के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर बात करते हैं और उनके साथ हुए घोटाले के बारे में हर दिन लोगों को बताते हैं और इसके बारे में हर दिन बात जरूर करते हैं।
इसीलिए कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर किया गया जिसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ अडानी की तस्वीर लोगों को दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा कि सवाल ऐसे करो कि भ्रष्टाचारी भी साफ दिखाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी के साथ अडानी का रिश्ता क्या है। मेवात के गांव घासेड़ा में आज सुबह करीब 8:30 बजे एक सड़क हादसे में 8 स्कूल के बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह एक ऑटो में सवार होकर 8 बच्चे गांव के ही स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। ये सभी बच्चे घासेड़ा गांव से ही थे। ऑटो की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े एक टैंकर में जाकर पीछे से जो ऑटो टकरा गया और इसमें सवार सभी बच्चे घायल हो गए। वही पीड़ित परिवार में से एक ने आरोप लगाया कि गाँव के 2 लोग बाइक पर डंडों से ऑटो को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनसे बचाने के चक्कर में ऑटो कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। हादसे के बाद सभी घायल बच्चों को नल्लड़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से 3 बच्चों की हालत कुछ सीरियस बताई गई है। वहीं हरियाणा के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। 10वीं क्लास के रिजल्ट्स 10 मई तक आने की खबर थी, लेकिन अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से सभी सब्जेक्ट्स की कॉपियों की मार्किंग का काम 8 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। इस देरी की वजह से ही अब इसकी तारीख भी बढ़ा दी गई है और अब 10 मई के बजाय हरियाणा की 10वीं क्लास के रिजल्ट्स 15 मई तक सामने आएंगे।